तो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस सीरीज़ की वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो डालता था उस पर बार बार कॉपीराइट क्लेम आ रहे थे, चाहे मैं उसकी वीडियो अपलोड करता चाहे मैं उसको फ़ोटो में अपलोड करता। और अब मैं इसे कॉमिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आप कोई सीरीज़ नहीं देखनी तो बता देना कमेंट करके। मैंने एक न्यू सीरीज़ ढूंढ ली है, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद, वरना सॉरी मैंने आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट किया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो मिस यूलोंग होती हैं वो कह रही थी कि अब मुझे वो टोकन वापस देना होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मिस यूजी का मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस लियान को दिखाया जाता है जो कि ऐसा माहौल बनते हुए देखकर वहाँ से भाग जाता है। और वो भी थोड़ा आगे ही पहुंचा था, उसके सामने ली आ जाता है। उसे देखकर वो कहने लगता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी ली उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है? क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया कि अपनी गलती के लिए सामने वाले से माफ़ी भी मांगनी चाहिए? क्या तुम में थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है? और ये सब जब ली उससे कह रहा होता है तो उसके बाद जो लियान होता है वो उससे बोलने लगता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो तभी जो ली होता है वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद ली उसे उठाकर बाहर ले आता है और बाहर ली उसे सबके सामने पटक देता है ज़मीन पर। और जिसके बाद जो प्रिंस लियान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद हमें सीओसीओ को दिखाया जाता है और सीओसीओ अपने मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर, मैं इसे कब से पीटना चाहती हूँ। उसके बाद जो मिस यूजी होती हैं वो बोलती है, मास्टर आपको मैं बता दूं कि ये तांग फैमिली का 7th प्रिंस है, तो आप इसके साथ ज़्यादा कुछ मत करना। मिस यूजी की ऐसी बात सुनने के बाद सीओसीओ बोलने लगती है कि गलती हमारे मास्टर की नहीं थी, गलती तांग सेक्ट वालों की थी, तो उन्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद मिस यूजी भी कहती हैं, हाँ तुम सही कह रही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस को और प्रिंस बोलने लगता है कि आज से पहले किसी ने भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था और तुम्हें मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। और वो ली से कहता है कि मैंने पहले ही रॉयल गार्ड्स को यहाँ बुला लिया है और वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और वो ये नहीं देखेंगे कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, वो तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। ली उससे बोलने लगता है कि मैंने तुमसे उठने को कहा तो तुम खड़े कैसे हो गए। उसके बाद वो उससे कहता है, तुम वापस से नीचे बैठ जाओ। उसके बाद जो प्रिंस लियान होते हैं वो बोलने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी जो ली होता है वो अपना ग्रेविटी प्रेशर उसके ऊपर डाल देता है। वो ली से बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और बोलता है जैसे ही मेरी एल्डर और रॉयल गार्ड्स यहाँ आ जाएंगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारने को बोलूँगा उन लोगों को। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है। जो ली होता है वो शियो और मिस यूजी के साथ खड़ा होता है। ली उसे कहता है कि मैं तो उस दिन उस जंगल वाली घटना के बाद से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूँ, और तुमने मुझे यहाँ फिर से ऑफेंड कर दिया। अब तुम नहीं बचने वाले आज मेरे हाथों से। और वो कहता है कि आज तो मैं तुम्हें अच्छा सा एक सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद तुम कभी भी किसी को परेशान करने की हिम्मत ना करो। इसके बाद जो प्रिंस लियान होता है वो बोलने लगता है, हाँ मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी हिम्मत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉयल गार्ड्स को, जहाँ से काफ़ी सारे रॉयल एल्डर्स और सोल्जर्स आ रहे थे। प्रिंस बोलता है कि अब तुम देख लो अब तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि प्रिंस आप ज़मीन पे क्या कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की, आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसको अभी मार डालूंगा। उसके बाद जो लियान होता है वो बोलने लगता है कि जनरल आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, ये हथियारे मुझे मारना चाहते हैं। और दोस्तों वो हथियारे ली से कह रहा था। इसके बाद जो ली होता है वो प्रिंस से बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना सर उठाने की, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा बुरी पनिशमेंट दूंगा। उसके बाद ली अपनी पावर का यूज़ करता है और उसके ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर बनाने लगता है, जिससे वो नीचे दबने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद जो जनरल होता है वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के साथ ऐसा करने की। जनरल बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल ब्लड को ऐसा नुकसान पहुंचाने की, और तुम हमारी फैमिली को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेते हैं और हम उनकी स्वॉर्ड देखने के बाद समझ जाते हैं कि वो एक हाई लेवल के मेटल से बनी हुई स्वॉर्ड है, और जिस स्वॉर्ड का ऑरा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो
जनरल थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं हाँ तुम ली को ख़त्म कर दो, इसको सबक सिखाओ। जिसके बाद ली जनरल से बोलता है कि मैंने सुना था तांग सेक्ट वाले लोग सभी लोग यहाँ पर टीचर्स और मास्टर्स का काफ़ी आदर करते हैं, लेकिन मुझे ये देखने को नहीं मिला। और इसके बाद ली बोलता है कि अब मैं अपनी लॉन्ग हुआन एकेडमी को यहीं खोलूँगा और जो यहाँ के लोग हैं मैं उन्हें 20% ऑफ दूंगा और बाकी मैं तुम सबको बता दूं कि मैं लॉन्ग हुआन का डीन हूँ। और ऐसा ली बोलता है तो वो सभी लोग ली के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये लॉन्ग हुआन का डीन है। उसके बाद सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये कितना बड़ा फेकू है, ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, ये लॉन्ग हुआन जैसे होली प्लेस का नाम अपने साथ जोड़कर अपने आप को महान साबित करना चाहता है। और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है क्या जो तुम यहाँ पर सबके सामने ऐसे झूठ बोल रहे हो। और वो बोलते हैं मुझे पता चल गया है ये सब गलती तुम्हारी ही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने रॉयल ब्लड को नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद वो अपने सभी सोल्जर्स से कहते हैं कि तुम इसे मार डालो और सभी सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ली बोलता है कि अब मैंने ये नहीं सोचा था तो अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद वो अपनी फायर फ्लेम यूज़ करता है जिसकी वजह से सभी सैनिक हवा में उड़ने लग जाते हैं। और उसकी फायर फ्लेम को देखने के बाद जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस याद से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम इस पर न्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप आगे से इस सीरीज़ को देखना चाहते हो या नहीं। ओके बाय गाइस।